अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए मसले के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा मसला ये है कि वालिदैन के कहने के ऊपर हम अपनी बीवी को तलाक दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। नाज़रीन गिरामी कदर, अगर कोई इल्म सही तरह से हासिल ना करे तो वो इल्म उसको जहालत की तरफ लेकर चला जाता है। इसलिए कुरान मजीद के अंदर भी रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। हम इसी कुरान के जरिए कई लोगों को गुमराह कर देते हैं और इसी कुरान के जरिए हम कई लोगों को हिदायत दे देते हैं। नाज़रीन गिरामी कदर, हिदायत तो मिलती ही उनको है क्योंकि कुरान मजीद को जो सही तरह उसके माना और मफाहीम को समझ कर पढ़े, और गुमराही उनको मिलती है जो कुरान मजीद को पढ़ते तो हैं लेकिन आधा पढ़ते हैं, पूरा नहीं पढ़ते, आधे अहकाम को मानते हैं, आधे अहकाम को नहीं मानते, और ये यहूदियों का तर्ज अमल है। नाज़रीन गिरामी कदर, इसलिए उलमाए दीन भी कहते हैं कि इल्म अगर दीन का सीखना है तो पूरा सीखो। अगर तुम खाली रिवायात को पढ़कर उसको अपनी तरीके से आजमाने शुरू कर दोगे तो वो तुम्हें गुमराही की तरफ ले जाएंगी। नाज़रीन गिरामी कदर, एक बंदा इमाम अहमद बिन हंबल के पास आया और आके कहता है कि इमाम, मुझे मेरे वालिद कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं, तो क्या मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं कि ना दूं? इमाम अहमद बिन हंबल ने उससे सवाल किया कि तुम्हारे वालिद जो है वो किस मौजू को सामने रखकर, किस उन्वान को सामने रखकर कहते हैं कि तुम अपनी बीवी को तलाक दो? कोई वजह तो होगी। तो आगे से उस बंदे ने कहा कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका बयान की है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आए थे और उन्होंने आके शिकायत की थी कि मेरे बेटे ने जो है एक लड़की के साथ शादी तो कर ली है लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उसको तलाक का हुक्म दे रहा हूँ, वो तलाक नहीं दे रहा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक के बेटे को हुक्म दिया कि अपने बाप की बात को मानो और उसको तलाक दो। तो मैं उस नीयत से जो है उसको तलाक दे सकता हूँ क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे ये हदीस सुनाई है और उन्होंने बताया है कि वालिद का इतना मकाम है शरीयत के अंदर कि वो अगर बोले कि अपनी बीवी को तलाक दो तो तलाक दे देनी चाहिए। तो आगे से इमाम अहमद बिन हंबल, ये था आधा इल्म, उसके पास था आधा इल्म, इसलिए वो अपने तरीके से ही हदीस का मफहूम समझ, अपने नजरिए से अगर वो देख रहा है तो उसने बिल्कुल ठीक ये हदीस मुबारका बयान की। लेकिन आगे से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा। आपने कहा तुम बस इतना बता दो, हल अबू का मिस्लु उमर, क्या तुम्हारा बाप उमर फारूक है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमर फारूक की जो उन्होंने शान बयान की है, उमर फारूक को तो देखकर शैतान भी रास्ता बदल लेता है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या हिकमत थी जिसकी वजह से वो अपने बेटे को तलाक देने का कह रहे थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे कि उमर को तो उमर जब बोलता है तो कुरान मजीद नाजिल होता है, तो उमर बगैर किसी वजह के नहीं बात कर रहा, कोई ना कोई वजह जरूर होगी। तुम्हारा बाप हो सकता है ऐसे ही लगाओ, क्या तुम्हारा बाप उमर के मकाम जितना है? क्या तुम्हारे बाप को उतनी समझ है जितनी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को समझ थी? आजकल तो अक्सरियत जो वालिदैन होते हैं उनका मसला अपना चल रहा होता है बहुओं के साथ, और वो बेटों को कह रहे होते हैं कि इसको तलाक दो, ये मुझे पसंद नहीं है, या ये नहीं है, वो नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह कुछ अच्छे घराने भी होते हैं जो जन्मन एक बंदा बीच में वजूहात तलाश करके फिर कहते हैं कि ये गलत है, इसको तलाक दो, लेकिन कुछ तो ऐसे ही कह रहे होते हैं। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कि ये आधा इल्म है, अगर तुम हदीस मुबारका का इस तरह इस्तेदलाल करोगे तो तुम गुमराही की तरफ जाओगे। तो नाज़रीन गिरामी कदर, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह तो थे इज्तिहादी बंदे, गौर व फिक्र करने वाले। हम उन जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन हम अपने जहन के मुताबिक, अगर हम आलिम दीन नहीं तो हम चाहें, हमारा ये ज़मीर हमें गवारा हो कि हम किसी अपने एक ना एक बेटे को आलिम दीन जरूर बनाएं, और अगर आलिम दीन नहीं बना सकते तो फिर मसले अपने तरीके से सॉल्व ना करें, बल्कि किसी मुफ्ती यानी किराम में से किसी मुफ्ती की या उलमाए किराम में से किसी उलमा की हमें जरूर जरूर जो है ना कोई राय लेनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें दीन की सही मानों के अंदर फहम अता करे, आमीन। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जितने भी हैं अस्हाबे नबी सब तारे हैं, सब तारे हैं, सब तारे हैं। ये नबी ने कहा सुब्हानल्लाह सुब्हान